Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to discuss a very important and basic topic of accounting, which is accounting process. So friends, accounting process एक ऐसा process है जिसमें accounting के various functions की sequence को हमने involve किया है और इस sequence को complete करने के बाद ही हमारी accounting complete होती है. So let's start this. फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, अ पर्सन परचेज गुड्स फॉर बिजनेस. अगर किसी पर्सन ने गुड्स खरीदा है, सामान खरीदा है बिजनेस के लिए, दैट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन इज बिजनेस ट्रांजेक्शन. बट इफ़ अ पर्सन परचेज गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. अगर कोई पर्सन सेल्फ कंजप्शन के लिए सामान खरीदता है तो वो फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा. तो फर्स्ट स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नहीं है. अगर कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है तभी हम उसको आगे इन्वॉल्व करेंगे प्रोसेस में. नेक्स्ट स्टेप इज़ मेज़रमेंट. मेज़रमेंट मीन्स हमें जो भी ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन अभी हमने फाइंड आउट की थी फर्स्ट स्टेप में, वो हमें मनी की टर्म्स में यानी मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करनी होती है. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने ऊपर दिया था आपको एक एग्जांपल, अ पर्सन परचेज गुड्स फॉर बिज़नेस. यहाँ पर उस पर्सन ने जो बिज़नेस के लिए गुड्स परचेज़ किया है, अब ये 10,000 का है, 5,000 का है, 15,000 का है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इट. ओके, वन मोर थिंग, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं फाइंड आउट की जा सकती, देन दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग में हम इस प्रोसेस में देखो क्या होता है, इसमें आपको जो भी ट्रांजैक्शन आपने मेज़र की है, आइडेंटिफाई की है, उसको आपको रिकॉर्ड करना होता है एक बुक में, दैट इज़ जर्नल. ठीक है, और इसको सब्सिडरी बुक्स भी कहा जाता है. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आजकल जर्नल को प्रेफर नहीं करते हैं, तो वहाँ पर सब्सिडरी बुक्स बहुत ज़्यादा प्रचलन में है. तो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स वो प्राइमरी बुक्स होती है जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस के बेसिस पर, प्रूफ्स के बेसिस पर ही हमें इनको रिकॉर्ड करना होता है. नेक्स्ट इज़ क्लासीफाइंग. अब जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने जर्नल में रिकॉर्ड किए थे उनको हमें क्लासीफाई करना होता है अलग अलग अकाउंट्स में, और ये सारे अकाउंट्स कहाँ मेंटेन किए जाते हैं? लेज़र में. ठीक है, और ये जो रिकॉर्डिंग करते टाइम हम जर्नल में जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जब लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं उस सारे डेटा को, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ समराइजिंग. समराइजिंग मीन्स किसी भी चीज़ को कंसाइज वे में, शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना. तो यहाँ पर हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए थे, अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे लेज़र में, उन सबको एक शॉर्ट वे में, समराइजिंग वे में प्रेजेंट करना होता है, और इसके लिए हमें नीड होती है ट्रायल बैलेंस की, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एंड बैलेंस शीट की. नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज़ एनालाइज एंड इंटरप्रेट. यहाँ पर जो भी हमने समरी बनाई है उसके बेसिस पर हमें एनालाइज और इंटरप्रेट करना होता है, कंक्लूज़न ड्रॉ करने होते हैं, और इसके लिए हम बहुत सारी रेशोज़ का यूज़ करते हैं. वेरियस रेशोज़ आर यूज़ फॉर इट, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनका भी यूज़ किया जाता है. एंड द लास्ट स्टेप इज़ कम्युनिकेट. यहाँ पर हम कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमारी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी हमारा कंक्लूज़न निकल कर आया है उसको हम वेरियस अकाउंटिंग यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं. So that is the complete process of accounting. I hope you find it useful. और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, so please subscribe my channel, like and share it.